सिंधवन्दितं धोदघादिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कातारं शेषे पुण्यतीर्थये ससौवसिद्धे विशुद्धस्वभावे समरे अणानदंसं चरित्र तव वीर्यायारि ते सौवे समगं पतेगमेव पतेगं वन्दामि अवर्तन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चा अरिहन्ताणं सिद्धाणं तरणमो गणहराणम् अजावैवगाणं सापूर्णं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासेच्य उपसंपयामि सम्मं जतोरिवाणसम्पत्ति। प्रवचन सार परमागम ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार गाथा 89 पृष्ठ 158। प्राणपगमपाणं परं च दवत्तणा हि संबद्धं जानदिजदिने छेदो जो सुमोहक्षयं पुनदि। अभी तक मोह के क्षय की जो प्रक्रिया बताई गई थी उसकी विशुद्ध आध्यात्मिक प्रक्रिया बताना बाकी थी और वह पिछली गाथा के कंटिन्यूशन में अब बता रहे हैं कि वास्तव में मोह का क्षय कौन करता है। कुंद ने ये बताना जरूरी था कि भाई मैं इतने निश्चित कैसे हुआ, तब तो सब हो ही जाए, अचिरेण कालेण सब कुछ हो जाएगा, आप इतने निश्चित कैसे। कर्म की प्रक्रिया तो हमने शास्त्रों में बहुत पढ़ी थी, लेकिन प्रैक्टिकल प्रक्रिया वहाँ से हम प्रॉपर समझ के आए। वो प्रैक्टिकल प्रक्रिया क्या है चारित्र मोह की क्षय की, वो इस गाथा में थी। ये दर्शन मोह की क्षय की प्रक्रिया नहीं, ये सुपर भेद विज्ञान नहीं। बात समझना है इसको। उत्थानिका में स्वपर विवेक सिद्धि, स्वपर विवेक भेद विज्ञान की सिद्धि, ये किस मोह के लिए कम दूर करने के लिए काम आती है? दर्शन मोह। ये दर्शन और यहाँ प्रकरण कैवल्य का है, चारित्र मोह की छिपण का है। अब आप समझ लें मैं कोई बात क्यों कह रहा हूँ, संकेत समझ में आ रहा है? क्लियर? बहुत शांत मन से सुनिए, सीखिए। जो चर्चाएं चल रही हैं, क्योंकि कुछ बड़े नाम बीच में आते हैं तो बोलने में थोड़ा धीरे बोलता हूँ, वरना जो प्रकरण आचार्य कुंद जो बता रहे हैं और बाकी व्याख्याएं जिस ढंग से की जा रही हैं उनमें कई बार बहुत जमीन आसमान का अंतर लगा। पूरा 360 डिग्री घूम रही बात कहीं की कहीं। तो जो वास्तव में चरित्र मोह की क्षय की प्रक्रिया है उसे तुमने कैसे जाना पड़ेगा, ऐसा प्रश्न पूछा उन्होंने अपने से। वो भी बताओगे किस बात को लेके, किस नॉलेज के बल पे आप पूरी तरह निश्चिंत समझे। आजकल जैसे हो गया कि एयरपोर्ट वगैरह पे कि आपकी आँखों का स्कैन जो यदि प्रॉपर हो के और ऑनलाइन यदि अपलोड हो गया तो वो आपने टिकट के साथ करवा दिया तो आपको कुछ नहीं ले जा, आप उस वाली ऑटोमेटिक स्कैनर वाली लाइन में जो जाएंगे और वहाँ पर जो कैमरा जैसा लगा उसकी ओर आँख करिए, सारे गेट अपने आप खुल जाए, जाओ।
कुछ भी नहीं करता। वो उतने से पता है आपकी कौन सी फ्लाइट कहाँ कैसे सब चीज समझ गया। इमिग्रेशन से लेके जो जो होना है, सिक्योरिटी चेक तक, कहीं कुछ नहीं चाहिए। अभी तक इंडिया में पूरी तरह सिस्टम लागू नहीं था, लेकिन अभी कल या परसों ही ये चीज़ थी कि 1 महीने के अंदर पूरी तरह लागू किया जा रहा है। अभी तक खाली एंट्री पर था, लेकिन अब पूरे सिस्टम। मतलब क्या है? वो चीज आपके आंख तो आपकी ओरिजिनल होना चाहिए ना, जिसको स्कैन करके आगे बढ़ेंगे। तो आपको स्वयं तो पता होना चाहिए, आपकी दृष्टि में तो होना चाहिए कि दर्शन मोह की क्षय की असली प्रक्रिया क्या है। अभी तक जो कही वो बाहरी लक्षण से कही थी, आभ्यंतर से नहीं कही थी। और ये गाथा भेद विज्ञान की गाथा बिल्कुल नहीं है। ये भ्रम बिल्कुल दिमाग में मत रखना कि भेद विज्ञान की या दर्शन मोह की गाथा है, ये बिल्कुल नहीं है। अच्छी तरह दिमाग में बिठा के रखें, ठीक है। इसलिए मैं पहले उत्थानिका पे ही उलझ गया। ये चारित्र मोह के क्षय की जो आभ्यंतर प्रक्रिया, या दूसरे शब्दों में कहें कि सातिशय अप्रमत्त संयत के परिणामों की भूमिका क्या होती, कैसे जाने कि अब ये लौट के नहीं आएगा। बात समझ में? कैसे जानेंगे? ठीक है, कुछ आधार तो रखते हैं। आपका किराएदार गया, वो लौट के आएगा कि नहीं आएगा? भाई जब सामान वामान रखा है, कितना कीमती सामान रखा है, बीवी बच्चे यही है, आएगा। और यदि खाली करके गया सब, और किराया आपका दिया नहीं तो नहीं आएगा। आप डिफरेंस समझ रहे हैं? तो कुछ तो लक्षण होते हैं ना, वो उस आभ्यंतर लक्षणों की बात कर रहे हैं। इस गाथा शांति से देखें। णाण पगम पाणम, ज्ञानात्मक जो आत्मा। विस्तार तो देखो सब बाद में आएगा, अभी तो पहले शब्दार्थ समझो। णाण पग ज्ञानात्मक, अपाणम ज्ञानात्मकम, अपाण आत्मानम, ज्ञानात्मक आत्मा। अब जब ज्ञानात्मक आत्मा है तो उसी समय ज्ञान का स्वरूप क्या है? स्वपर प्रकाश। इसलिए अपाणम और परम च, परपूर्ण। कैसे? दव्वत्तणा ही संबद्धम, जो द्रव्यत्व रूप से अभी संबद्ध है, सत्ता रूप में अभी संबद्ध है, उसमें किसी की वैयक्तिकता नहीं देखनी। खुलासा करूंगा अभी, थोड़ा शब्द सुन लो पहले। द्रव्यत्व, दव्वत्तणा द्रव्यत्व, उससे अहिसंबद्धम, उससे अभिसंबद्ध जो जुड़ा हुआ जो, उसको द्रव्यत्व कहा, द्रव्य नहीं कहा। समझ गए? क्या अंतर पड़ेगा अभी बताओ, थोड़ा अभी शब्द समझ लो। द्रव्यत्व से जो अभी संबद्ध, पर उसमें क्या है? जब ज्ञान है, आत्मा ज्ञानात्मक है, तो ज्ञानात्मक आत्मा में ज्ञान का स्वरूप जो प्रकाशक है, वो पर को जानने जाए, वो उसकी निर्मलता में तो आता ही है। तो जो द्रव्यत्व से अभी संबद्ध जो पर है, उसको, अपने को और पर को, जो यदि निश्चय दो जानती, निश्चय से जानता है, व्यवहार से। अब ये निश्चय और व्यवहार नए नहीं है। निश्चय माने वास्तविकता, और व्यवहार माने अपनी निजी स्वार्थ। अपना अपना व्यू होता है, कौन किस चीज को कैसे देखता है। दृष्टांत आता है प्रसिद्ध कि चौराहे पे कोई मरी पड़ी थी, अच्छी छोटी उम्र की थी, 22-25 साल की, तो थी वो काम धंधे वाली। तो अलग अलग दृष्टि से निकल रहे, कोई एक साधु,
बेचारी ने पूरा ये दुर्लभ मनुष्य जीवन इन कामों में बिता दिया। इतनी सुंदर देह पाई, स्वस्थ देह पाई, सब कुछ पाया, और उसके बाद भी आत्मिक बिल्कुल नहीं की। चाहती तो कर सकती थी। उसने अपनी करुणा व्यक्त की, चला गया। दूसरा काम ही आया, अरे बड़ी जल्दी चली गई, उस दिन तो और रहती, अपनी भाव व्यक्त की, चले गए। कुत्ता आया, ऐसा फालतू में घेर के खड़े, छोड़े तो अपना ब्रेकफास्ट करो। हर कोई व्यक्ति अपने व्यू से वस्तु को देखता है, वस्तु के अनुसार वस्तु को देखता है। उसके हृदय में करुणा बसती थी, धर्माचरण की। साधु ने करुणा की दृष्टि से देखा, वो भी एक स्वार्थ है। तुम्हारे पास जो है, तुम्हारा विजन जो है, तुम उससे देख रहे, वस्तु से नहीं देखा। कामी का विजन काम का है, वो उससे देख। कुत्ते का विजन भोजन का है, वो उससे देख। कोई भी वो वस्तु क्या है उस दृष्टि से कोई नहीं। आचार्य ने क्या कहा? दब्बत तनाहि संबद्धम निक्षय दो, जैसा उसका रूप है उसके अनुसार जानो। तुम अपने संस्कारों के अनुसार, अपने पूर्वाभ्यास के अनुसार नहीं जानो। ऐसा जो जानना सीख लेता है, जो ऐसा करता है, सो मोह क्षयम पुरा, वह मोह का क्षय करता है। अभी 2 बार और इन शब्दों का अर्थ करूंगा। देखो भाई साहब, पहले दिन मेरा धीरे धीरे चलता है, मेरे में ज़्यादा तेज चाल नहीं। क्यों? क्योंकि कम से कम पहले दिन में आपको गाथा का एक एक शब्द आपका अपना बना सकूं। कल के दिन आप ये नहीं कि भाई साहब ये तो क्या है, तो प्राकृतिक आपको हिंदी की तरह लगने लगे, वो पहले दिन का कर्तव्य। तो पहले दिन आपको चर्चा गंभीर आएगी, धीरे धीरे समझने की कोशिश। क्या विषय है? चारित्र मोह का क्षय कौन करता है? ज्ञान करता है या चारित्र करता है? समझ रहे भाई सब? ये उत्तर समझ रहे हो? पहली बात क्या है? चारित्र मोह के क्षय की प्रक्रिया हम सोचते हैं चारित्र में होगी। ज्ञान से बड़ा कोई चारित्र नहीं। ज्ञान माने नॉलेज नहीं। आप जो जान रहे हैं, आपकी जो नजर है, उसमें आपका सारा चरित्र दिख जाता है। आपने किस नजर से देखा? किसी ने बेटी की नजर से देखा तो उसे तकलीफ नहीं लगती, समझ गया? किसी ने दूसरी नजर से देखा तो बड़ी तकलीफ लगती। लेकिन मुद्दा ये है कि किसी नजर से देखा, मैं जो हाड़ मास का पुतला, उद्गल पिंड, इसके अलावा किसी नजर से नहीं देखा, तो वो नितांत निर्विकार, वो निर्विकारता नहीं है जो बेटी की नजर से देखा। क्यों? क्योंकि कोई भी देह में कहीं बेटी नहीं लिखा हो। शब्दों को क्षमा करके चलना, किसी भी नारी शरीर में कहीं बेटी नहीं लिखा हो, समझे? ना कहीं उसमें भोग्या लिखा हो, भोग सामग्री लिखा हो। ये दोनों ही आपके अपने विजन है। आप अपने विजन से देखते हो तो आप ईमानदार नहीं, आपकी दृष्टि, आपका ज्ञान ईमानदार नहीं। हमने हर चीज को चारित्र, जो लौकिक चारित्र प्रमाण पत्र है, उससे हमने नंबर देना शुरू कर दिया, पहचानना शुरू कर दिया। दुनिया जिस बात की तारीफ करती है उसको हम चरित्र समझ गए। वो मोह प्रेरित चारित्र, और जब वो चारित्र को मोह की प्रेरणा मिलेगी तो वो राग द्वेष के अलावा किसी में नहीं जाएगी। 2 ही खाते हैं उसके, या राग या द्वेष। और मोह से हटेगा तो चारित्र बचेगा क्या? जब राग नहीं, द्वेष नहीं, तो बचेगा क्या आपके पास? ये तो बताओ। तो
तो अकेला ज्ञान ही रह जाएगा। वो ज्ञान जो वस्तु को वस्तु की दृष्टि से देखता है, उसमें किसी अपने अन्य किसी प्रयोजन की, अन्य किसी विजन की मिलावट नहीं करता। ये चीज यहां आचार्य बताना चाहते। यहां वर्धमान चरित्र किसको रखा? क्योंकि हमें चरित्र के बारे में पूरा भ्रम था। हमने कभी ज्ञान को चरित्र नहीं माना, ज्ञान की ईमानदार परिणति को चरित्र नहीं माना। मैं शुद्ध ज्ञायक की बात करूं, क्या ये राग नहीं है? पज्जे मूड़ा ही पर समया, पर्याय की दृष्टि महा खोटी है, क्या ये द्वेष नहीं है? ज्ञान ने जब ज्ञानात्मकता को सुरक्षित नहीं रखा, ईमानदारी नहीं रखी, राग द्वेष इसी का तो नाम है, और क्या है? यदि ज्ञान अपनी ज्ञानात्मक दृष्टि को, अपने विजन को, अपनी जान प्रक्रिया को पूरी तरह से ईमानदार रखे, मात्र जाने और कुछ नहीं करे, इससे बड़ा चरित्र होता क्या? कौन सा चरित्र करते हैं केवली परमात्मा? बताना जरा। आप जिसे चरित्र कहते हैं, अंतरंग बहिरंग जो भी चरित्र कहलाते हैं, वो चरित्र है क्या? ये गृहस्थों के चरित्र और ये मुनियों के चरित्र हैं क्या? ये सब मोह से प्रेरित चारित्र गुण की विपरीत परिणतियां, चाहे शुद्ध हो और चाहे अशुद्ध हो। शुद्ध और अशुद्ध के विकल्प जहां पैदा होते हैं, इसका मतलब है आप अभी भटक रहे हो। शुद्ध अशुद्ध विकल्प ना भवती सा मिथ्या दृष्टि प्रत्यम। पद्म परमलधारी देव नियम सार में ये कलश लिखते हैं, शुद्ध और अशुद्ध की विकल्पना से मात्र दृष्टि में मिथ्यात्व जुड़ता है। वो मिथ्या दृष्टि वाली बात नहीं हो, दर्शन मोह वाली दृष्टि आपकी जो है वो मिथ्या मोह युक्त कहलाती है। वह दृष्टि ईमानदार है। प्योरिटी और शुद्धता, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर। ओरिजिनलिटी और शुद्धता, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर। आप शुद्धता वस्तु के हिसाब से नहीं कहते, आप शुद्धता लोक में जो चलता उसके हिसाब से कहते। अच्छे अच्छे लोगों को हमने सी बीच पे हाफ कपड़ों में घूमते देखा। अरे साहब, यहां तो ऐसे ही चलता है, यहां कौन आता है ऐसे? पॉइंट। समुद्र ने कहा था आपको, रेत ने कहा था आपको, उस देश के कानून ने कहा था कि यहां ऐसे कपड़े पहन के आना। यहां पर तो भाई साहब यही चलता है, ये बढ़िया है, ये सब सदाचार है, कोई दुराचार है। मंदिर में जाए तो दुराचार। ये आपने मंदिर में ऐसे कपड़े पहनना और वहां वैसे कपड़े पहनना, ये आचार की परिभाषा आपको किसने सिखाई? कौन कहां आदर्श है, कैसा कहां चलता, कहीं क्या चलता है? वस्तु ने कब कहा, ये बताओ मुझे। वस्तु ने कब स्वीकार किया? तुमने ज्ञान की सुनी या मोह की सुनी? और ज्ञान जब मोह की सुनता है तो वो चारित्र मोह रूप में परिणमित होता है। ये विषय बहुत ही अलग है। ध्यान रखना, चारित्र वालों को आज चारित्र किसे कहते हैं समझ नहीं आ रहा। चारित्र नाम की सीधे सीधे कोई प्रक्रिया नहीं होती है। जितनी आप चारित्र की प्रक्रिया करते हो वो जड़ की क्रिया करते हो। अंतरंग में चारित्र की क्रिया बताओ तो। मैं जाननहार हूं, जानने के अलावा करूंगा क्या, ये बताओ। लेकिन हमने उसमें कभी चारित्र समझ गया ना? समाज में भी यही चलता।
धोती दुपट्टा पहन के बैठ गए तो सब कुछ उपाधि लगा ली, अरे साहब आप बढ़िया हो, ये महान हो, अब इनकी बात में दम है। और ये क्या है, तो पैंट शर्ट में पहने घूम रहे, ये काहे के वैसे क्रिया वरिया कुछ है नहीं, कोरी बातें मारते हैं, शुष्क ज्ञान। ज्ञान शुष्क कब होता है? ज्ञान तो प्योर होता है, अप्रभावित होता है, जो पर से प्रभावित नहीं होता, जो अपने पूर्वाग्रह का विजन नहीं रखता, वो है जान दीजिए निश्चय में। वो तो आपने कभी सोचा नहीं। आप हमेशा ज्ञान को प्रमाण पत्र चरित्र से दिलाते। विचित्र स्थिति है लोग की। बच्चा यूनिवर्सिटी में टॉप आया, लेकिन हम लोग यूनिवर्सिटी में जॉब देने के लिए उसको चरित्र प्रमाण पत्र मांगते, अकेले ज्ञान से नहीं करते। भाई साहब कल के दिन यहाँ कुछ अनाचार करे, कुछ गड़बड़ी करे तो प्रमाण पत्र से क्या रुक जाएगा? मुद्दा वो नहीं है, आपका सोच कहां जा रही है आपकी, ये मुद्दा है। आपने ज्ञान को ईमानदार तत्व ही नहीं माना। क्यों? क्योंकि आपका ज्ञान कभी ईमानदार रहा ही नहीं। कोई किसी को यदि गौर से देख रहा है तो आपको ये लगता है सब घूर रहे हैं। देख रहा देखने दो ना, क्या अनर्थ हो रहा है उसे? नहीं साहब, वो लड़का मुझे घूर रहा है। अरे वस्तु हो, ज्ञेय हो, ज्ञान में आ रहा है तो आने दो, क्यों परेशान हो? आपको डायरेक्ट देख रहा, उस पर तो आप आरोप लगा देते, और आपको वो सीसीटीवी आजकल लगे रहते हैं, वहां स्ट्रॉन्ग उसके कंट्रोल रूम में बैठे बैठे देख रहा, और वो दुनिया भर का सोच रहा, उस पर आप क्यों? आपने नहीं देखा ना। कोई फर्क नहीं पड़ता। दरअसल ज्ञान की स्थिति उस किसी दर्शक व्यक्ति जैसी होनी ही नहीं चाहिए, वो सीसीटीवी की स्क्रीन जैसी होना चाहिए। जो वहां हो रहा है वो यहां दिख रहा है। लेकिन हमने ज्ञान की कभी कीमत नहीं की। ज्ञान को शुष्क ज्ञान कह के टाला, तिरस्कृत किया। अब समझ में आ रहा पवन जी कि पहले आचार्य ने ज्ञान का अधिकार क्यों रखा? शुरुआत में श्रद्धा को सुधारने के लिए आपको बहुत सी बातें सिखाई गई, मानता हूं, ठीक है। श्रद्धा ठीक होने के साथ साथ ज्ञान से तालमेल नहीं दिख रहा, इफेक्ट नहीं दिख रहा था, तो आपको स्थूल रूप में ग्रस्थाचार और समणाचार की बातें कही गई, बर्दाश्त की हमने। लेकिन वो जैन साधना पद्धति नहीं, वो पीठिका बनाने की चीज। जैन साधना पद्धति अप्रमत्त गुण स्थान से शुरू होती। अब बताओ तुम कौन से अप्रमत्त होना चाहते हो, ये बताओ। यदि तुम वस्तु को स्व हो चाहे पर हो, दोनों में स्व में आकर्षण नहीं और पर में विकर्षण नहीं। दत्तणाई संबद्धम, जो तुम्हें पर है वो द्रव्यत्व के रूप में। द्रव्यत्व से क्या राग द्वेष करना? द्रव्य से हो सकता, वस्तु से कर सकते हो। वस्तु पड़े उससे क्या राग हो सकता? पहले आपको वस्तु पढ़ना देखने की आदत है, आपका ज्ञान जानने में समर्थ है। ज्ञान में वस्तु नहीं होती है, संबद्ध वस्तु पना संबद्ध होती है। इस पर बहुत चलने वाला है। अभी तो शब्दार्थ ही समझ लो, ये पहले मुझे ये बहुत कठिन गाथा है इस मामले में, शायद इस पूरे अधिकार की सबसे कठिन गाथा है, जिसको समझने में अच्छों के पसीने छूट जाएंगे। और बहुत से तो भाई साहब पता नहीं क्या कह रहे हैं। इसलिए कह रहा हूं कि बहुत एकाग्रता से सुनना, जरा भी दिमाग मत बटाना। दृष्टांतों की मेरे पास आज कोई गुंजाइश नहीं।
मुद्दे की बात समझ। पगमप्पाड़म, पहले तो आप ज्ञानात्मक बनो। इसमें मूल जो चीज है वो है ज्ञानात्मकम। आपका संपूर्ण व्यक्तित्व वह ज्ञान में सिमट के आ जाए। कौन करेगा जो कुछ करेगा? ज्ञान। अनंत गुणों ने अब जो आगे प्रक्रिया होना है उसके लिए एक को मुखिया बना दिया, एक को इंजन बना दिया, और उसका नाम ज्ञान। असली जो मोक्ष की साधना है और मोक्ष की साधना और मोक्ष, यहां की पूरी प्रक्रिया में कोई एक यदि काम करता है तो उसका नाम ज्ञान है। कोई चारित्र नाम की चीज काम नहीं करती। वो सब ज्ञान का ही रूप है, भिन्न भिन्न। कोई चारित्र नाम की अलग से चीज नहीं है। जिसको आप चारित्र कहते हो वो चारित्र मोह की स्थूल और आपके हिसाब से आदर्श परिणति, लोक के हिसाब से। स्वरूप में समा करके रहिए अनंत अनंत काल जथा तथा शिव परिणय। यदि इस भूमिका में पहुंचना है तो आपको अकेले ये गाथा काम किया और कोई गाथा काम किया। परखो अपने विजन को, तुम क्या देखते हो, क्या जानते हो, उसको परखो, करो उसका ऑपरेशन। क्या है तुम्हारे पास? जैसे आजकल एक चर्चा चल रही है, हमारे यहां तो पाषाण को तोड़ तोड़ के भगवान बनते थे। अब जैसा पाषाण होगा वैसे दाग भी आएंगे। लेकिन आजकल क्रीम पाउडर का जमाना ज्यादा है। आपको दिखाने के लिए बिल्कुल टनाटन, बिल्कुल जो बिल्कुल गोरे भगवान दिख रहे हैं, तय मानना बेदाग दिख रहे हैं, तय मानना वो असली है। तय मानना वो असली नहीं है। क्यों? क्योंकि बिल्कुल बेदाग पाषाण तो खान में कहीं आज तक बने ही नहीं। जितना चाहे गोरा लड़काया लड़की हो, उसका पूरा शरीर यदि गोरा हो जाएगा तो क्या कहोगे? बाल तो काले चाहिए, भौवें तो काले चाहिए, क्यों? दांत तो सफेद चाहिए कि सब गुलाबी हो जाए? क्यों? जैसे दांत वैसे मसूड़े हो जाए, उसी रंग के होंठ हो जाए तो क्या कहोगे आप? भूत कह के भगोगे उससे? बात कहता हूं, मेरी बातें अटपटी तो होती हैं लेकिन यथार्थ होती हैं। आप जब प्रकृति का स्वरूप ये है, एक देह नहीं बन पाई एक रंग की, और यदि एक रंग की बन जाए तो आपको भय का निमित्त बनेगी, असामान्य दिखेगी, उससे आप सहज व्यवहार नहीं कर सकते। आंख पूरी सफेद हो, बीच का गोलक भी सफेद हो तो ये हमारा सचिन तो भाग जाएगा छोड़ के। क्यों? नहीं बताओ ना। अरे जब कुदरत ने ऐसा नहीं बनाया, कोई भी प्रकृति से ऐसा नहीं होता है, तो तुम उसमें बेदाग पाषाण की खोज क्यों कर रहे हो? हाँ, जानबूझकर दाग वाले मत, मैं ये नहीं कहता, अपनी ओर से जितना विवेक कर सकते, लेकिन पाषाण तो लो। आज तो पाषाण ही चेक नहीं, हम विदेश से बनवा। अरे विदेश के लोगों को वीतराग जिनबिंब के बारे में पता है? कुछ नहीं पता। ध्यान रखना, वहां शिल्पी ही नहीं होते हैं। प्रतिमा बनाएगा कौन? जिनबिंब बनाएगा कौन? सांचे में जो ढलेंगे वो जोड़ के होंगे, उनकी कभी प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। मोह और परिग्रह का आकर्षण तोड़ के जैसे वीतरागता प्रकट होती है, ऐसे ही पाषाण और धातु को छांट छांट करके अंदर से वीतराग जिनबिंब प्रकट होता है।
इनके कभी सांचे नहीं होते, और जो सांचे में ढलते हैं वो कभी भगवान नहीं बनते। आपको अपने अंदर से व्यक्तित्व निखारना पड़ेगा, उभारना पड़ेगा। और वो व्यक्तित्व उभरेगा कैसे? कोई चारित्र नहीं सुधारेगा तुम्हें, ज्ञान तुम्हें सुधारेगा। सबसे बड़ा चारित्र ज्ञान है कि जो ज्ञान दव्वत्तड़ा ही संबद्धम, जो वस्तु को पर को भी जानो, हम कब मना करते जानने से, लेकिन द्रव्यत्व से अभी संबद्ध जाओ। ना आत्मा को अपना समझ के मोह से उसको जानो, और ना द्वेष से उसको पराये। दब्बत्तड़ा ही सब, क्या शब्द बोल दिया आचार्य ने। वो आपको लग रहा होगा भैया मेरी ऐसी शैली, मैं तो अपने लिए बोल, अपने आनंद में मग्न रहता हूं, मैं तुम्हारे लिए नहीं बोल रहा। ठीक है, जितना राग है उतना समझा देता हूं, बाकी ज्यादा मेरे ऊपर प्रेशर मत डालो। ये विषय है क्या? सच बताइए, एक बार स्वरूप में लीन होने के बाद फिर चारित्र की कौन सी परिभाषा लागू होती है? बता दो। तो क्या भगवान के चारित्र नहीं होता? यही चारित्र। पॉइंट समझ रही है? स्वरूप में लीन होने के बाद जो कुछ आप चारित्र समझते हैं उसकी कोई परिभाषा लागू नहीं होती, और भगवान को चारित्र विहीन कह नहीं सकते। तो अब आप तय करो, असली अब आपको दिशा मिलना शुरू हो रही है। कुंद कुंद बता रहे कि देखो, ये गाथा यदि तुम्हें समझ में आ जाती है तो तुम जान जाओगे कुंद कुंद केवली होने की कला सीख। इसके पहले जो मुझे केवल की जल्दीबाजी थी, वो थी इसलिए कि मैं चारित्र संबंधी मोह में पड़ा हूं। चारित्र क्या है? ये चारित्र है। निश्चय दो जा, निश्चय निश्चय नहीं है, निश्चय जैसा यथार्थ है बस ज्यों का त्यों जान ले। किसी को ज्यों का त्यों कह दो तो आज के जमाने में बड़ा अनर्थ है। समझ, बड़ी बेवकूफी की निशानी। घर में कोई आया कि पिता पापा है, पता नहीं था, वो भीतर गया, कौन है? फला अंकल है, और उन्हें नहीं मिल रहा था। कह दो जाओ, कह दो पापा घर में नहीं। तो जाके सीधा पापा जी कह रहे पापा घर में नहीं। ज्यों का त्यों। बताओ, ज्यों का त्यों बर्दाश्त है? उसने ज्यों का त्यों कह दिया। लाला गधा पाजी, कुछ नहीं आता तुझे। क्या सिखाना चाहते? छल आपकी परिभाषा है, छल आपके ज्ञान का प्रतीक है। आपने ज्ञान को निश्चय नहीं रखा, यथार्थ नहीं रखा, जैसा है वैसा नहीं रखा, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पक्षपात, बिना किसी पूर्वाग्रह के। ज्ञान की ईमानदार परिणति नहीं। बचपन से चरित्र के नाम पे आपको ज्ञान को बरगलाया गया। शब्द सुनना, आज हिम्मत रखना, ज्ञान को बरगलाया गया चरित्र के नाम पे। तुम इसको अच्छा मानो, इसको बुरा मानो। स्त्रियों से दूर रहना, पुरुषों से अकेले मिलना, ये तुम्हें बिगाड़ देंगी। क्या सिखाया गया भाई साहब आपको? क्यों? ये क्या सिखा रहे हो? मुझे बताओ तो सही। फला वस्तु तुम्हें बिगाड़ देगी, फला वस्तु को तुम, ये राग और द्वेष सिखा रहे हो या ज्ञान दे रहे हो? आप तो हम जैसा जानते थे, आप हमें जानने नहीं दे रहे हो। ज्ञान अपने, तुम अपने हिसाब से मत चलियो, जैसे मैं कहूं वैसे चलिए। आप ज्ञान को मिसगाइड कर रहे हो। आचार्य कह रहे हैं ज्ञान जैसा है, जो उसका स्वरूप है, जो उसकी सामर्थ्य है, उसके अनुसार निश्चय दो। भाई तुम अपने हिसाब से जानना, मेरे मैं कुछ भी नहीं किया है। मंजूर है? मंजूर
सब हमेशा सिखाते, बेटा तू ऐसा कर, बेटा तू इनसे बच के रह, बेटा तू उन पर मिल के रह। वीतरागी देवगुरु, अब मैं जो बात कह रहा हूँ उसमें अभी आपको पचाने की हिम्मत चाहिए। संसार के विषय भोग की जगहों से बचना, मोही जीवों से बचना, देव शास्त्र गुरु के संगत में रहना, पंच परमेष्ठी की संगत में रहना, विरागियों की संगत में रहना, ताकि तेरे चारित्र रूपी धन को कोई लूट ना ले जाए। भाई साहब यही बातें सिखाई गई आज तक के कुछ और सिखाई गई आपको मुकेश जी? आचार्य कह रहे अब रियलाइज कर रहे थे मुझे कैवल्य की साधना क्यों नहीं हुई, सातिशय प्रमत्त संयत क्यों नहीं हुआ। अब बता, कहते ये जो मुझे मिसगाइड किया गया था इसके कारण मेरे ज्ञान ने आज तक ईमानदारी से जानने की आदत ही नहीं डाली। अब इस भाव में जैसे कोई चलने की बात कहे, वो किसी का पैर एक्सीडेंट से बिल्कुल मुड़ चुका हो, हड्डी टेढ़ी जुड़ चुकी हो, कट चुका हो, अब उससे कहो तुम नॉर्मल चलो तो कहां से चले। अब तो अगले भाव में जब पैर सही मिलेगा तो चल लेगा। वो चीज, वो संस्कार वैसे पड़ चुके हैं, उसको वो अभ्यास आज तक नहीं हो पाया। लेकिन मैं सीख के आया हूं, वहां मोक्ष कौन गए, बाण गदा गदो तमो तेसिन किनको हुआ, कि जो ऐसे कर रहे हैं। क्या लिखा? सो मोह खैम कुड़दी, उन्होंने मोह का, मैंने देखा है उन्होंने मोह का क्षय किया था जिन्होंने ये प्रोसेस किया। कुंद तुम्हारी प्रोसेस में क्या कमी थी? तो महाराज कुछ मत पूछो, हमें कमी समझ में आई। क्यों? क्योंकि मैं चारित्र के नाम पर ज्ञान को मिसगाइड कर रहा था। तू अपनी अकल से काम मत कर, जैसे मैं कहूं वैसे काम कर। तू वस्तु को वैसा देख जैसा मैं कहता हूं। आज चारित्र इसी का नाम है भाई साहब, और क्या है? समझे क्या? आज चारित्र इसी का नाम रह गया है। जो आपके ज्ञान को बिल्कुल विश्वास नहीं करता कि आपका ज्ञान, उसमें अकल क्या है? लड़का पढ़ लिख के मास्टर्स कर गया, लेकिन आप कहते उसमें तो अकल ही नहीं। अरे ज्ञान परिपूर्ण तत्व है, आत्मा ज्ञानम। क्या कहा? जो जानन तत्व है, जिसका मूल काम ही जानना है। गीत तो हम गाते हैं, आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत करोति किम, लेकिन उस ज्ञान को लगातार कहते हैं देख ये भला आदमी है, इसकी बात मान के चलियो, ये गुंडा है, इसको बच के रहिए, तुझे बिगाड़ देगा। ज्ञान को राग द्वेष सिखाते हैं, ज्ञान को जानने की छूट नहीं देते। उसे भी धीरे धीरे बचपन से यही पढ़ा। और अक्सर एक दृष्टांत देते थे रोचक सा। वो कहते हैं कि साहब वो लड़के की जिससे शादी हो रही थी, वो लड़की बड़ी खूबसूरत थी। तो माँ को चिंता हुई कि यदि ये इसको देखा और इसके चक्कर में पड़ गया तो ये लड़का मेरी नहीं सुनेगा। तो उसको लड़के को कहा बेटा वो पंडित जी आए थे, ज्योतिषी जी, उन्होंने कहा है कि यदि तेरे ऐसा बहू है तो बहुत अच्छी, सब कुछ ठीक, लेकिन यदि तूने इसे आंखों से देख लिया तो तू अंधा हो जाए। सो तुम देखिए मत, बाकी सब करिए। अब वो जब भी जाए उसके पट्टी बांध के जाए। 2 दिन 4 दिन बीत गया, बहू ने चक्कर क्या है, ये देखते क्यों नहीं? तो उसने नहीं वो पंडित जी ने ऐसा ऐसा कहा है इसलिए मैं नहीं देखता। वो भी तेज थी, क्योंकि एक काम करो कि तू एक आंख पे पट्टी बंधी रहने दे, एक आंख से देख। अरे फूटेगी तो एक ही तो फूटेगी, दोनों तो नहीं फूटेगी। कि देख तो सही फूटती कि नहीं फूटती। अब उसने एक खोली,
तो दूसरी कब खुल गई पता ही नहीं चला, उसकी तो चकाचौंध हो गई, नहीं फूटी। तब पता चला कि हमें कोई मिसगाइड कर रहा था, आंख पे पट्टी बनवा रहा था, तुम जानना मत, तुम देखना मत। ज्ञान को हमने धर्म के चारित्र के नाम पर निरंतर राग द्वेष सिखाया। आपके मोह ने चारित्र को राग द्वेष में परिणत करके रखा। कब निकलेगा ये राग द्वेष? इस गाथा से निकलेगा। ज्ञान को ज्ञान रूप परिणत करने की छूट दो, तब आपको पता चलेगा कि ज्ञान, शुद्ध ज्ञान क्या होता है, असल चारित्र क्या होता है और वीतरागता क्या होती है, कैवल्य क्या होता है, आपको तब पता चलेगा। आप नहीं जान सकते जब तक ये बंधन सीख रहे हो, आप जान ही नहीं सकते कि किसे कैवल्य कहते हैं, चारित्र किसे कहते हैं। मोह, चारित्र मोह का क्षय करना ये सही है, लेकिन ज्ञान को यदि मोह गाइडेंस करेगा तो चारित्र मोह का कभी क्षय होगा नहीं होगा। आपका गाइड कौन है? वो गाइड ही अनपढ़ है, और अनपढ़ के गाइडेंस में पीएचडी करना है, क्या होगा भैया? डबल पीएचडी हो जाएगी। समझ गए? अनपढ़ के गाइडेंस में आपको पीएचडी करना है। ये जितनी भी प्रक्रियाएं हैं जिसे सो कॉल्ड चारित्र कहा जाता है, मुकेश जी हिम्मत हो तो सुनना, और नहीं हो तो भाई सब छोड़ दो। जिसे सो कॉल्ड चारित्र कहा जाता है वह असल में मोह बोल रहा है, जो आपके ज्ञान को किसी से राग, किसी से द्वेष, किसी से राग, किसी से द्वेष, ये भला है ये बुरा है, ये जानना सिखाता। इस कारण से ज्ञान परम तत्व है, परिकांचन तत्व है, लेकिन उस बेचारे ने कभी अपने बल पर चलने ही नहीं सीखा, अपने जो उसकी क्वालिटी थी उसका यूज करने ही नहीं सीखा। जो इन्होंने कह दिया था, सगी माँ ने कहा था, तो सगी माँ को भी हमें धोखा दे सकती है, उसका भी स्वार्थ हो सकता है, हमने कभी ये सोची नहीं। ये सबसे बड़ी विडंबना हुई है भाई साहब आपके साथ, सबसे बड़ा धोखा हुआ है आपके साथ। ये धर्म का धोखा है, शब्द क्षमा करना, ये धर्म का धोखा है। जो आपके लिए बाहरी चारित्र में ये अच्छा है, ये बुरा है, ये करो, ये मत करो, इससे बचो, इस जीव को बचो। अरे भाई, मैं जीव हिंसा की बात नहीं कर रहा, लेकिन जब लिखते हैं कि पर का घात सभी कहते हैं अनाचार है, किंतु अरे पर की रक्षा भी चिद विकार है, बाबूजी ने साफ लिखा। पर का घात करने की आपको प्रेरणा नहीं दे रहे हैं, लेकिन पर में परत्व की बुद्धि, उसमें अच्छे और बुरे की बुद्धि, वो भी चिद विकार, दव्वत्तड़ा ही संबद्धम, वो एक द्रव्यत्व है, इससे अलावा मेरा कोई लेना देना नहीं। उसमें जो द्रव्यत्व है, मेरे ज्ञान को उतने ही से मतलब है, इससे आगे से मुझे कोई मतलब नहीं। समझ में? ये आपने कभी नहीं सोचा, आपने उसके अलावा ही सारे संबंध रखे। स्त्रियों से इतने दूर रहना, ये बचाना, ये नरक के द्वार है, संसार में बिस्बेल नारी, ये जो पढ़ाए गए हैं आपको, ये है क्या? मुझे बताओ तो सही, क्यों पढ़ाया गया? तीर्थंकरों की जिंदगी भी नारी के बिना शुरू हुई। गर्भ में किसके रहे थे आप? जन्म कहां से हुआ था? क्यों? बचपन किसके पास बीता? पहले ज्ञान के, तत्व ज्ञान के संस्कार किसने दिए थे? और नीलांजना का नृत्य देखने तक की ये प्रक्रिया किनके उस पर घटित हुई थी? अरे वैराग्य का मतलब द्वेष नहीं है, वैराग्य का मतलब आंखों पे पड़ी जो पट्टी है ना, वो पट्टी हटना है। वैराग्य द्वेष के से जन्म नहीं लेता है, ये खोटी है, ये सोच के जो चलता है उसने वैराग्य जानी नहीं। वैराग्य माने मुझे अपने काम के करने की फुर्सत नहीं है भाई साहब,
अब आपके लिए मेरे पास समय नहीं, मेरा काम बहुत है, मेरे पास आई हैव नो टाइम। वैराग्य सिर्फ इसका नाम है, मैं इंपॉर्टेंट काम में लगा हूं इसलिए मैं दूसरे कामों से हट रहा हूं। यह था वैराग्य। आपका वैराग्य द्वेष मूलक हो। सबसे बड़ी खराबी यह हुई कि आपका वैराग्य द्वेष मूलक हो। आपको उनको बुरा बता के आपने सब कुछ सीखा, जबकि आपको सीखना कैसे था? दब्बत्तना ही सब्बत्तम, निश्चय दो, निश्चय से जानना था, द्रव्यत्व के अभिसंबंध से जानना था। ये दो चीजें आपने नहीं की। इस कारण से आप परम शुद्ध तत्व हो, शुद्ध ज्ञायक तत्व हो, जन्म में भगवान, जन्मजात भगवान हो, लेकिन आप उसको कभी लागू नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि आपके मोह विद्यमान था जो जानने को जानने का काम नहीं करने दिया, गायक को जानने नहीं दिया। हम गाइड करेंगे, तुम कैसे जानो। ये जितने एडवाइजर होते हैं ना, इनसे जानकारी लेना, सलाह मत लेना। मैं सच कह रहा हूं, आपको यदि प्रशासन करना है तो सबसे बढ़िया तरीका है, मैं जब काम करता हूं ना तो मेरा यही शैली रहती है प्रशासन की। भाई इसमें क्या होता है, संवैधानिक नियम क्या कहता है, इसके कौन कौन से कागज चाहिए, वो सब इसमें लगे हैं क्या, हमें दे दो, बाकी मैं अपने आप कर लूँ। नहीं साहब, इसका बढ़िया काम है, इसको करो। तुम कौन? मैं नहीं जानता तुम। यदि आप पहचानोगे उसे, समझ लो आप गलत कर रहे हो। आपको पहचानना ही नहीं है, आपको उससे इनपुट लेना है, एडवाइस नहीं लेना। तेरा संबंध कितना है, तेरे को तनख्वाह किस बात की मिलती है कि मैं जो जानकारी मांगू उसे तथ्यात्मक रूप से दे दे। तेरे को तनख्वाह इस बात की दे रहे हैं, तेरे से सलाह नहीं मांग सकते। मेरा पद बड़ा क्यों है, तेरे से 3 गुनी तनख्वाह किस बात की है, इस बात की कि मुझे निर्णय करना आता है, मुझ में विवेक है। तू मुझे विवेक सिखाएगा तो फिर तो तनख्वाह तुझे मिलना चाहिए, इतनी बड़ी मुझे क्यों मिलेगी? डिफरेंस समझे? ये है सबसे बड़ा अंतर। यदि आत्मा ज्ञा तत्व है, ज्ञायक तत्व है, तो ज्ञायक का निर्णय, ज्ञायक का काम उसे करने दो, उसे किसी से एडवाइस मत दो। ना काम शास्त्र से दो, ना परिग्रह शास्त्र से दो, ना भोग शास्त्र से दो, और ना सो कॉल्ड धर्म शास्त्र से। ये सब आपको कहीं ना कहीं किसी अन्य भूमिका में उलझा के रहे, ये आपको मंजिल पे नहीं पहुंचने, नहीं जुड़ने देंगे। जब तक वीतरागियों में आपको सम्य शिखर जाते हो आप, सच बताओ, चंदा प्रभु स्वामी की टॉक और पार्श्वनाथ स्वामी की टॉक पे जितना आपको उल्लास आता है उतना और किसी पे आता है? नहीं समझ मैं क्या कह रहा हूं। ये जो सलाहकार हम लेने लगे, ये सब राजा का कर्तव्य है कि निर्णय वो करे, विवेक अपना पालन करे। जो मंत्री हैं वो आपको तथ्यों की जानकारी देने के लिए, महाराज ये कर लो, ये बढ़िया है, ये तुम्हें ये अधिकार नहीं, ये अधिकार मेरा, ये कार्य मेरा। तुम्हारा काम है इनपुट। हमने ज्ञान को कभी ज्ञान का काम नहीं करने दिया। जितने अधिकारी हैं सब पंगु हैं, सलाहकारों के भरोसे चलते हैं। जो सलाहकार रखता है उसे प्रशासक बनने का अधिकार नहीं। ये मैं कहता हूं दृढ़ता से, उसे प्रशासक बनने का अधिकार नहीं। तू तनख्वाह क्यों ले रहा, फिर तो उसे तनख्वाह दो ना। तू तो खाली साइन करने वाला चपरासी रह गया।
साइन करने वाला चपरासी है तो उसको तनख्वाह बड़ी क्यों मिले? फिर तो सारे क्लर्कों पीए को मिलना चाहिए सबसे बड़ी तनख्वाह। तभी ये भ्रष्टाचार करते हैं। जब प्रशासक अपने विवेक से निर्णय नहीं करता तो ये वो तो भाई ईमानदारी कर करके रह जाए, लेकिन इनके घर भर जाते हैं, इनकी कोठियां बन जाती है। हमने देखा मंत्रालयों में पीए लोग जो होते हैं, अब विश्वास नहीं करोगे मंत्री जितने भ्रष्ट नहीं है, मंत्री को उतना खाने नहीं मिलता जितना ये खाता। छोटे से छोटे ले बड़े, क्यों? क्योंकि आपकी गलती से उसमें अपराधी मंत्री है। क्यों? क्योंकि आप इनसे सलाह लेते हो, आप इनसे इनपुट लीजिए, तथ्य लीजिए और तथ्य के बाद इनको बाहर खड़ा कर दीजिए। तथ्य पर विचार करिए, तथ्यात्मक रूप से निर्णय करिए। दब्बत चढ़ाई सबत आप कभी चोट नहीं खाए। आप भी वेदाग रहेंगे, आपका मंत्रालय वेदाग रहेगा। डिफरेंस समझ रहे? जितने चाहे बड़े आप चरित्र के जितनी चाहे उपाधियां ले लो, बुरा मत मानना, वो डिग्रियां और उपाधियां ही रहेंगी। आपका चरित्र और आपका व्यक्तित्व पवित्र नहीं होगा। आपको उपाधि देने वाले कौन है? अनपढ़ लोग। सच कह रहा हूं। जो ये डिग्रियां लिखने वाले होते ना, कैलीग्राफर, कोई पढ़े लिखे नहीं होते। आप सही टाइप करके लिस्ट दे दोगे, जैसी मात्रा जहां लगी वैसी लगा देंगे। वो बुद्धि प्रयोग नहीं करेंगे कि यदि एक जगह गलत टाइप हो गया तो सही शब्द क्या होता, मुझे क्या पता, आपने जो लिख के दिया था। अब डिफरेंस समझ रहे हैं? वो जो डिग्री किसके हाथ की, मेरे हाथ की लिखी हुई डिग्री है, तो इसका मतलब तेरी इज्जत करूं मैं यूनिवर्सिटी की इज्जत करूं, मैं वाइस चांसलर की इज्जत करूंगा, तेरी नहीं करूंगा। जो ज्ञातत्व है उसका सम्मान नहीं करके हमने इन छुटभइये सलाहकारों को बनाया और इनका सम्मान किया, इनके भरोसे काम किया। ये सबसे बड़ी गलती हुई। कोई शास्त्र नहीं चाहिए। आप किसकी परामर्श लोगे? ऐसा विधि आज के ये इस गाथा का विषय जितने दिन भी चले, पचा सको तो पचाना, वरना बदहजमी बड़ी जल्दी होना है। ऐसे ये इधर उधर बमन करते मत घूमना। नहीं पचे तो भाई साहब अपने चुपचाप बैठ जाना। बमन करते मत घूमना। अरे वो तो ऐसा कह रहे थे, वो तो वैसा कह रहे थे। यहां लेवल क्या है, चर्चा का स्वरूप क्या है, आचार्य ने कहा क्या है, उसको यदि खाली इस वाक्य को, वो तो कहते साफ शास्त्र तो हम मिसगाइड करेंगे, वो तो ये करेंगे। अब ये अनर्थ आप कर सकते हो। इसलिए मैं पहले से सावधान कर रहा हूं कि इस वाक्य का अर्थ कुछ और है, वो नहीं है जो आप शब्दों से पकड़ रहे हैं। ज्ञान को इतना ईमानदार बना दो, इतना प्योर बना दो कि वो आत्मा को जानता है या द्रव्यत्व से अभिसंबद्ध पर को जानता है। दोनों को जानने में उसे किसी से कोई राग द्वेष कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सहज, वह उसकी निष्प्रहता जो है वह उसे कैवल्य तक पहुंचाती है, वह उसे केवल के रूप में विकसित करती है। और जब तक सांस प्रहता रहेगी, ये मुझे चाहिए, ये मुझे नहीं चाहिए, ये भला है, ये बुरा है, कभी जीवन में आपका ज्ञान संकोच से ऊपर नहीं उठा। संकुचित कर दिया आपने उसे, बांध दिया आपने उसे, बढ़ने ही नहीं दिया। बच्चों में सब में अकल होती है, पर हमने उनको उनकी क्षमता के अनुसार बढ़ने नहीं दिया। हम सांचों में ढालते हैं। भगवान को भी सांचों में डालना शुरू कर, यहीं से बात शुरू की थी। हमारे यहाँ जो व्यक्तित्व में खराबी है, छांट के निकाल दो, अंदर से व्यक्तित्व उभर के आएगा। वो अंदर में है, वो जीता जागता विद्यमान है, बने बनाए भगवान है। आपको सिर्फ विकार हटाना है, जो अवांछित है उसको हटाना है। ऐसी तुम्हारी दृष्टि में, तुम्हारे ज्ञान में, चाहे लोक के सलाह से चाहे धर्म के सलाह से, जो कुछ राग द्वेष के प्रेरक तत्व हैं उनको हटाना है। ज्ञान को प्योर काम करना, दत्तवा ही संबद्धम, और जान दीजिए निश्चय। इतना करने दो। सो मोह खैम कुलदी,
वही जीव। जब ये स्टेज आपकी आ जाएगी, कोई मोह क्षय की प्रक्रिया है, यही कैवल्य है और यही मोह क्षय की, कोई दूसरा रास्ता नहीं, कोई दूसरी पद्धति नहीं है। इसलिए आज अभी शुरुआत में इतना ही जानना, इतना ही पहचाना कि ये गाथा ये बताती है कि वास्तव में कैवल्य की, मोक्ष की, परमात्मा बनने की कोई प्रक्रिया यदि है तो वह चारित्र से नहीं है, वह ज्ञान का चारित्र सुधारने से। ज्ञान का आचरण सुधारो। तेरा काम राग द्वेष करना, भला बुरा जानना नहीं है। द्रव्यत्व से अभी संबद्ध पर माने द्रव्यत्व बस, और अपना वो भी द्रव्य। उसमें भी तुम पर्याय और कौन क्या है जानना ही भूल जाओ, है ही नहीं मानो। एक बार इसके लिए तैयार तो हो, मेंटली प्रिपेयर्ड तो हो। ऐसे मेंटली प्रिपेयर्ड होने के बाद जो आपका पुरुषार्थ स्वरूप में जाने का होगा, वह अगला क्षण सातिशय प्रमत्त संयत होगा, वह स्वस्थान प्रमत्त संयत। और जब तक आपको चारित्र सुधारने की चिंता है, तब तक आप स्वस्थान प्रमत्त संयत में रहेंगे, सातिशय प्रमत्त संयत नहीं होगा। यह इस गाथा का रहस्य है, ये मर्म है। विशेष चर्चा इस पर अभी चलना है, कितने दिन चलेगी मैं नहीं कह सकता, लेकिन चलेगी जब तक मेरी क्षमता होगी, मैं समझा सकूंगा, शब्द मिलेंगे, मैं बताऊंगा, और जब तक आप लोगों की रुचि होगी तब तक चलेगी विशेष चर्चा।